ये मेरे पीछे दरअसल एक होटल है। मैं यहाँ गया था पुलिस वालों के पास में, तो मैंने उनसे पूछा भाई मुझे पैसे बदलने हैं, मेरे पास रशियन रूबल है, मुझे उज़्बेक सोम चाहिए, कहाँ होंगे? कह रहे होटल में चले जाओ वो कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है इन्होंने कमीशन लिया है भारतीय रुपये में मात्र 12 रुपये। तो मैंने जो रशियन रूबल बचे हुए थे उनको कन्वर्ट किया, मुझे मिले 1,90,000 यहाँ के सोम। दिक्कत यह है कि इन्होंने सिक्के नहीं लिए। मेरे पास 100 रूबल के और सिक्के थे जिसके मुझे लगभग 10,000 रुपये मिल सकते थे, पर उसने कहा कि सिक्के हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो फ़िलहाल ये है जी खूबसूरत बुखारा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो बुखारा है ये इतना खूबसूरत है और इन लोगों ने इतना इसको अपना जो पुराना कल्चर है उसको इतना संभाल के रखा हुआ है कि सच में बड़ी हैरानी होती है उसको देख के। यहाँ पे आज भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बाहर से सिर्फ ये देखने के लिए कि पहला जो उज़्बेकिस्तान था वो कैसा था। अभी मैं फ़िलहाल फ़ील कर पा रहा हूँ कि उस ज़माने में सच में जब सिल्क रूट के टाइम पे ये एक बिज़नेस हब हुआ करता था। यहाँ अपने आसपास देखा कि छोटी छोटी दुकानें हैं और उनमें उस टाइम से लेके बिज़नेस हुआ करता था। बाकी जैसे मान लीजिए जो व्यापारी आते थे वो यहाँ से सबसे ज़्यादा जो ले जाते थे, कहते हैं वो ले जाते थे, ये लोग गलीचा बोलते हैं उसको, यानी कि मैट वो सबसे ज़्यादा यहाँ से जाता था। ड्राई फ्रूट्स यहाँ से सबसे ज़्यादा जाते थे। उसके अलावा बर्तन जाते थे जिन पर कढ़ाई होती थी मेटल की, वो सबसे ज़्यादा जाते थे। उसके अलावा और भी कपड़े बहुत ज़्यादा जाते थे। जानवर की खाल ओरिजिनल है सर, लेदर। ये देखिए जी उस समय कैसा हुआ करता था यहाँ का बाज़ार। ताले तो देखो, hello, how much is this for? 50,000 soon. 50,000 सोम। Yes. एक मिनट आना जरा। This one 50. All 50,000 सोम। Yes. This 80,000 soon. जिससे 80। Yes. Or this also 50,000 सोम के। 80% camel. इस कैमल Yes. उसके कैमल के बाल से बना हुआ है। Okay, 2-3 buy. Okay, discount. Так же девочки-то мерятся обычно. मैं कहा ये बनाया क्या होगा?
और आज की डेट में अब आप देखेंगे यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बड़ी खूबसूरत दुकानें हैं, जिसमें कि ट्रेडिशनल जो उज़्बेकी पोशाकें हैं वो दिखाई गई हैं। देखिए अब बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, और ये महिलाओं के हैं। और ये इनके ये स्टॉल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये टोपियाँ हैं। यहाँ पे इस तरह की जो मार्केट्स हैं वो भी बहुत मिलेंगी आपको। ये यहाँ पे क्रॉकरी है उज़्बेक की। उज़्बेकिस्तान वो बिल्कुल सेफ़ कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बुखारा में या ताशकंद में हर जगह पे आपको टूरिस्ट पुलिस मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ ठीक मेरे सामने खड़ी है। लोग ज़बरदस्ती बाइक पे बैठ गए, वो मना कर रही है मत बैठो, इसके बावजूद भी वो बैठ रही। ये देखिए भेड़ के ऊन के बने हुए असली, जिसको बोलते हैं ना असली ऊन के टोपे, मतलब किसी ने पहन लिया। आपने देखा होगा जो नोमैड्स लोग हैं यहाँ पे ये सब पहनते हैं, क्योंकि ये जो देश है ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा है। अब जाना है वो जो सामने किला सा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जाना है। तो यहाँ पुलिस वाला इससे पूछते हैं ज़रा कि क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, कैन वी गो देयर? आर्क कैन वी गो? Where gate? Priyama? Priyama? हाँ, okay. हाँ, thank you. ठीक है ना, प्रियामा मतलब सीधे जाओ। तो अब जा रहे हैं जी इस तरह से। अच्छा, आपको मैंने ये ना, मैं कई बार दिखाने के लिए आप पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, ये सब हमारे यहाँ पे लोगों में एक हेजिटेशन होता है कि पुलिस वालों से बात नहीं करना, पुलिस वाले पता नहीं कैसे होंगे। लेकिन आपको बताऊं, हमारे देश से बाहर मैंने ज़्यादातर पुलिस वालों से मदद ली है और मेरी मदद की गई है। अगर खुद ही आप नज़रें चुराएंगे ना तो उसको सामने वाले को क्या लगेगा, क्यों सर? उनको लगेगा कि भाई कुछ गड़बड़, डोंकी वाले हैं, कुछ गड़बड़ है, ये डोंकी मारने वाले हैं। और मैं बिल्कुल ऐसे जाता हूँ, बिल्कुल सामने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और कई बार मेरे साथ हुआ। एक बार तो मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया था अंदर, ये बात है यूरोप की। वहाँ पे क्या हुआ सर, सर्बिया में रात हो गई थी और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने कहा मेरा नेविगेशन काम नहीं कर रहा था, डेटा नहीं था। तो मैं पुलिस वाले को मैंने ऐसे दिखाया कि भाई देखो अब तुम्हें मुझे ले जाना है। उनकी मैं गले में फंस गया और फाइनली उन्होंने हेल्प की मेरी। वो थोड़ी देर आगे ले जाके फिर उन्होंने मुझे राइट की तरफ दिखाया। वहाँ एक बिल्डिंग थी जिस पे लाइट पड़ रही थी, कह रही इसको पहचान। मैंने कहा बस तुम यहीं रोक दो मुझे। तो मतलब खास डेस्टिनेशन होगा ना। हाँ, तो उसको मैं पहचानता था उस जगह को, क्योंकि एक्चुअली वो सिटी सेंटर के बीच में था। तो आप कभी भी पुलिस वालों की मदद लेने से गुरेज ना करें, शर्माएं ना, बिंदास होके जाएं उनके पास में, बोलो भाई मुझे हेल्प चाहिए। ये पहले का होगा, ये भी। हाँ, ये दरवाजा किस टाइम का होगा? अरे बाप रे, ये देखो ये मुगलों के ज़माने का दरवाज़ा। यार देखने वाली तो आरे कहाँ से लेते होंगे? हैं? आरे से कटा होगा। हाँ, एक मिनट रुको, वो ले लेता हूँ। ठीक है, 40,000 सॉम, 40,000 पर पर्सन। चलिए यार, चलिए यार,
अरे ये भी उसी टाइम के बने हो। ये यहाँ पर इन्होंने वैसे डेकोरेशन कर दी, प्लानिंग पहले की थी। हाँ हेलो Arabic? Arab? हिंदी Hindi, namaste. हिंदी see? नमस्ते नमस्ते। ये देखो ये लड़ाई के लिए पत्थर के गोले रखे हुए हैं। तो बक्के जगह यार। ये देखो पूरे पेड़ के पेड़ डाले हुए हैं। ये थी इनकी लाइफ। ये होगा राजे का महल सर। ये सर इतना बड़ा पेड़, उसको तराशा कैसे होगा? कौन सी मशीन होगी सर? ये देखो ना, ऊपर से इतना मोटा है ना। वाव, मतलब ये बड़े बड़े पेड़ों के वो काट के उसी के पिलर बनाए हुए हैं। उन्हीं पिलरों पर खड़ा है। मतलब ये लकड़ियों का सारा बना हुआ है टोटल। ये देखिए यहाँ पे एक पुराना लकड़ी का वो जो पिलर है वो रखा हुआ है, कितना बड़ा है। और इसके साथ में ये पत्थर के पिलर भी रखे हुए हैं। नक्काशी। जो फ्लोरिंग है जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है, आप देखिएगा ये लकड़ के इन्होंने बड़े बड़े स्लीपर्स डाले हुए हैं ऐसे, फिर बाकी डाले हुए हैं ऐसे, तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, और ऊपर से भर देते होंगे मिट्टी। नहीं, ऊपर से आप देखिए इसके बीच में घास का कुछ है, यानी कि कोई मैट सा है ताकि मिट्टी नीचे न गिरे, और उसके ऊपर फिर डालते थे मिट्टी। वाह, एक अलग ही कंसेप्ट, बहुत बेहतरीन। ये मस्जिद के अंदर में पुरानी जो स्क्रिप्चर्स हैं वो रखी हुई हैं, और ये है जी इसका इंटीरियर। ये वाली जो साइट है, अब हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए हैं, दरअसल ऊपर आना पड़ता है इसके लिए। और ये है इनकी अभी आर्कियोलॉजिकल साइट जहाँ पे खुदाई चल रही है, और खुदाई में जो जो चीज़ें मिली है वो आपके सामने है जी। ये रिमेन्स हैं सर इसके, ये आप देखिएगा। और बैठो ये दाजी, ये देखिए इस तरह का कभी ये हुआ करता था, और अब ये टूट गया पूरा। यहाँ पे खुदाई चल रही है और कुछ ना कुछ है यहाँ पे, लेकिन ये पुराने यहाँ पे कुछ मटके वगैरह टूटे हुए हैं, तो इन्होंने निकाल के इनको ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। इन सब के पीछे का कारण क्या है कि ये चाहते हैं कि जो उज़्बेकिस्तान का इतिहास है, जो उज़्बेकिस्तान में कभी हुआ करता था, उसको ये संजो के रखे। उसके ऊपर नो डाउट जो उज़्बेक सरकार है वो पैसा भी लगा रही है, आप देख रहे होंगे कहीं खुदाई चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ इन लोगों को मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये पैसा लगा रहे हैं, इसमें रास्ते उन्होंने बहुत अच्छे से बनाए हैं। ऐसे ही खास करके हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे किले हैं, लेकिन वो कई बार तो आपने देखा होगा कि ऐसे ही सड़ रहे हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है, गिर रहे हैं। जो दिल्ली में जितने किले हैं, बहुत पुराने किले हैं, उनकी देख रेख का काम मुझे लगता है पिछले सिर्फ 10 सालों में हुआ है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है वहाँ पे कि किलों की क्या हालत थी। बाद में
उसको जो है थोड़ा सा कोशिश की गई भारत सरकार के द्वारा, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI। फिर उसने अपना दिमाग लगाया, शायद से कोई नया डायरेक्टर आया होगा कि अरे यार ये क्या कर रहे हो भैया, अपनी पुरानी चीज़ें बचाओ, तभी तो हम ASI रहेगा। पुरानी चीज़ें ही नहीं बचाएंगे तो ASI का काम क्या है। तो बाद में उन्होंने खैर उसको शुरू किया, और अब हमारे यहाँ पे भी टिकट लगती है 10 रुपये से लेके लगभग 150 रुपये की टिकट है, हर जगह की अलग अलग। लेकिन ठीक है, अपनी संस्कृति को बचाना, इसमें क्या बुराई है। आप पैसे लो, ज़रूर लो, क्योंकि मेंटेनेंस का भी खर्चा आता है, साफ़ सफाई का भी खर्चा आता है, पैसे लीजिए। लेकिन हमारा जो इतिहास है, जो इतिहास रहा है, उसको अगर संजो के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये है जी किले का मेन दरबार। वो वहाँ पे आप देखेंगे वो गद्दी होती थी सुल्तान की, और यहाँ पे नीचे आम जनता बैठती थी। ऊपर की साइड में जो राजा के ख़ास लोग होते थे वो बैठते थे, और फरियादी एकदम सामने जाके, और जिनके ऊपर एलिगेशन लगे वो भी सामने जाके, और ऊपर से फैसला होता था कि क्या करना है। ठीक यही चीज़ आपको दिल्ली में, जहाँ पे मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, एग्जैक्टली यही चीज़ आपको दिल्ली के लाल किला के अंदर मिलेगी, बिल्कुल हूबहू। ये इनके बर्तन रखे हैं जी, जो यहाँ खुदाई में मिले हैं, और एक तो इतना बड़ा है, आप देखो, दारू के लिए। चक्की का पौड़, चक्की का पौड़, जो आटा नहीं पीसते वो पौड़ है ये। जो भी बर्तन आ गए इनके खुदाई वाले, जी कढ़ाई वाली भी। ये थी जी इनकी हिस्ट्री। बुखारा का भी ऐसा हुआ करता था। ये देखो, ये बर्तन की दुकान सिल्क रूट के टाइम पे।